प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई में एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और पिछले 3 महीने कोविड वार्ड में एज अ वॉलंटियर डॉक्टर काम भी कर चुका हूं। और फिलहाल अभी मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में डेली फीवर वाले पेशेंट्स भी देख रहा हूं। एक सवाल मेरे मन में काफ़ी समय से था कि मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में जहां पे बहुत ज़्यादा आबादी है, वहाँ पे कोविड फैल कैसे रहा है और कौन फैला रहा है। और उसका जवाब काफ़ी सिंपल है, जो मुझे मेरी डेली क्लिनिक की प्रैक्टिस में ही समझ में आ गया कि कैसे ये हो रहा है और क्यों इतना जल्दी फास्ट नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ, और कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी जो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आता है बुखार का, और उसे चेक करने के बाद अगर मुझे लगता है कि उसे बुखार है, तो क्या हो सकता है? 2 या 3 चीज़ होती है ज़्यादातर। एक तो मैं पेशेंट को जब बोलता हूँ कि कोविड जैसे लक्षण है, एक टेस्ट करा लो, और पेशेंट मेरी बात मान लेता है और कोई प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट लैब में जाके अपना कोविड का टेस्ट करा लेता है। पॉजिटिव आता है तो वो आइसोलेट हो जाता है। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हॉस्पिटल में चला जाता है। लेकिन इस पेशेंट ने अपनी बात सुनी, मेरी बात सुनी, और टेस्ट करवाया, पॉजिटिव निकला, आइसोलेट हो गया। ये पेशेंट आगे जाके अपनी वजह से किसी और को कोविड नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये अलग हो गया है। लेकिन जो दूसरे तरीके के पेशेंट हैं, जो आते हैं, जो क्लिनिक में आते हैं, मैं उनको चेक करता हूं और पूछता हूं कि आप कोविड का टेस्ट करवा लोगे, तो उनका रिएक्शन अलग होता है। पहली बात तो कोविड के बारे में इतना डर फैल गया है कि कोविड का नाम सुन के ही काफ़ी पेशेंट ना हाँ करके शायद चले जाते हैं और आगे वापस कभी मेरे पास नहीं आते हैं। तो ये पेशेंट कोविड का टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, यही पेशेंट है जो कोविड होने के बावजूद आगे अगले 10 से 12 दिन तक कोविड फैलाने वाले हैं। हो सकता है मेरी या 1-2 दिन की गोली या किसी और डॉक्टर की गोली से उनको 2-3 दिन में बुखार चला जाए। हो सकता है, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि अरे वो डॉक्टर मुझे कोविड का टेस्ट कराने के लिए डरा रहे थे, मैंने तो नहीं करवाया और देखो मैं तो अच्छा हो गया। क्यों? उनको ज़्यादा साइंस का नॉलेज नहीं है। यस, 10 में से 8 जन को 1 या 2 दिन की गोली में ही अच्छा हो जाएगा कोविड होने के बावजूद। लेकिन यही पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव आने के डर की वजह से कोविड का टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, यही पेशेंट है जो बाहर समाज में कोविड फैला रहे हैं, जानबूझ के फैला रहे हैं। उन्होंने अपने डॉक्टर की बात नहीं सुनी है। अब मैं पूरा दोष उनको भी नहीं देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है कि जो थोड़े बहुत जो रूल्स बनाए हैं हमारे यहाँ पे कोविड टेस्ट के लिए, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल है। फॉर एग्जांपल, मुंबई में जो मैं देख रहा हूँ गए पिछले 3 महीनों से, कि जो प्राइवेट लैब में कोविड का टेस्ट हो रहा है वह 2000 से 2800 रुपये में हो रहा है। तो जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो लोग अपना टेस्ट करा के अपना आइसोलेशन कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, जिनको बुखार आता है, जो मेरी क्लिनिक में आते हैं, तो वो 2-2.5 हज़ार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो चाहे तो भी कोविड टेस्ट उनका फ्री में अभी फ़िलहाल हो रहा है, लेकिन उसके लिए उन्हें क्वारंटीन सेंटर में एडमिट होना पड़ रहा है। तो ये जो दिक्कत वाला सीन है कि कोई गरीब आदमी 3-4 दिन के लिए एक टेस्ट कराने के लिए कोई गवर्नमेंट सेंटर में से जाने से हिचकिचाता है। और यही आदमी है जो कोविड के नाम से डर के भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मुझे कोविड नहीं हुआ तो 3-4 दिन गवर्नमेंट सेंटर में रह के आऊँगा तो वायरस मेरे में लग जाएगा और फिर नहीं होने के बावजूद मुझे, तो ये डर काफ़ी लोगों को आ रहा है, और जिसकी वजह से काफ़ी लोग हैं जो अपना कोविड का टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को भी रहेगी कि अब अगले थोड़े दिनों में हम अगर RT-PCR, जो कोविड का गोल्ड स्टैंडर्ड लैब का टेस्ट है, वो अगर हम हर एक OPD में गवर्नमेंट के सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट क्वारंटीन अगर चालू कर दे, तो ये एक काफ़ी उत्साही न्यूज़ होगा। और हम प्राइवेट डॉक्टर्स भी अपने जो गरीब पेशेंट है उनको गवर्नमेंट सेंटर में RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए भेज सकते हैं, और उनको बोल सकते हैं कि आपको क्वारंटीन नहीं करेंगे, सिर्फ आपका टेस्ट करेंगे, पॉजिटिव आएगा तब क्वारंटीन करेंगे या आइसोलेट करेंगे। तो ये एक डर
है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मुंबई जैसे शहर में अपना कोविड का टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। तो अब जब तक ये ओपीडी में आरटीपीसीआर चालू नहीं होता है या फ्रीली सबको आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं मिलता है, तब तक एज अ प्राइवेट डॉक्टर मेरा मैसेज सभी पेशेंट को यही है कि अगर आपको बुखार आया है तो एक या तो कोविड टेस्ट करा लो, अगर नहीं करा सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन बुखार भले ही 1 या 2 दिन में ठीक हो जाए, फिर भी बुखार जिस दिन से आया है उस दिन से लेके अगले 10 दिन तक कम से कम आपको काम पे नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने घर के फैमिली मेंबर से भी दूर रहना है, एक सेल्फ आइसोलेशन करना है। हो सकता है कि ये सादा बुखार है, वायरल फीवर है और कोई नहीं है, लेकिन चांस क्यों लेना है, हमारी वजह से बाकी समाज में कोविड का वायरस क्यों फैलाना है। कोविड का रिपोर्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है तो एक ही ऑप्शन है कि बुखार आया, अगले 2-3 महीने तक एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। बुखार आया, अपने फैमिली डॉक्टर की दवाई लेनी है, अच्छा हो भी गया तो भी अपने आप को 10 दिन तक आइसोलेट करके रखना है। ये आपके लिए नहीं, लेकिन आपके आजू बाजू रहने वाले लोगों के लिए या आपके साथ काम करने वाले लोगों के लिए है जिनको अब तक कोविड या उसका वायरस नहीं लगा है। आपका 2 दिन के बाद ही शायद बुखार ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप यंग हो, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया है कि यंग लोगों में जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या मोटापा जैसी बीमारी नहीं है, उनको 2 या 3 दिन के बुखार के बाद कुछ सिम्टम नहीं है, कुछ लक्षण नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट में सादी सर्दी खांसी भी नहीं है, गले में खराश भी नहीं आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं हुआ है, कोविड फिर भी हो सकता है। या तो टेस्ट कराओ या तो घर पे रहो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम सेल्फिश नहीं बन सकते, हम स्वार्थी नहीं बन सकते। हमको ठीक हो गया, अरे 2 दिन की गोली में ठीक हो गया, चलो काम पे जाओ, नहीं। हम काम पे जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे तो कोविड होगा बाकी लोगों को। तो एक सिंपल रूल अगले 2 या 3 महीनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं, एक सिंपल रूल, बुखार आया 10 दिन घर पे बैठना है। हो सकता है आपका बुखार टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू वाला भी हो सके, लेकिन इसके लिए आपके फैमिली डॉक्टर जैसे ही आपको चेक करेंगे उनको अंदाज़ा आ जाएगा, क्योंकि टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू का बुखार और कोविड के बुखार में फ़र्क करना बहुत आसान है और कोई भी अच्छा फैमिली डॉक्टर वो आपको चेक करके बता पाएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन सिर्फ वायरल फीवर और कोविड के फीवर में है। वायरल फीवर भी 2-3 दिन में चला जाता है और कोविड का बुखार भी 2-3 दिन में चला जाता है। इन दोनों में टेस्ट के बिना फ़र्क करना डॉक्टर के लिए भी आसान नहीं है। तो हम जिम्मेदार व्यक्ति की तरह से अगर बुखार आता है तो 10 दिन घर में रहने का फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपने देश में कोविड का जो फैलना है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको आंकड़े भी बताना चाहता हूं, जो मैंने बताया था कि जो आपको चौंका देंगे। एक प्राइवेट लैब ने कुछ दिनों पहले अपने आंकड़े रिलीज़ किए। मुंबई में एक एंटीबॉडी टेस्ट थोड़े दिनों से अब अवेलेबल हो गया है। एंटीबॉडी टेस्ट कोविड का क्या है? अगर आपको गए महीने में, जून महीने में या अप्रैल महीने, मई महीने में कोविड आके चला गया, शायद 1 या 2 दिन का बुखार आया था, ठीक हो गया, चला गया। अगर आप अगले 1 या 2 महीने में आपका ब्लड में टेस्ट करोगे और उसमें एंटीबॉडी अगर मिलते हैं, मतलब पॉजिटिव आते हैं, उसका मतलब ये है कि आपको पिछले महीने में कोविड आके चला गया और आपको समझ में भी नहीं आया। और इस प्राइवेट लैब ने मुंबई के कुछ पिन कोड में जब टेस्ट किए तो जितने लोगों ने उस एंटीबॉडी टेस्ट की थी उसमेमें से मालूम पड़ा कि कुछ इलाके जैसे घाटकों पर है मुंबई में, वहाँ पे 30-35% लोगों के एंटीबॉडी पॉजिटिव आई। और ये बहुत चौंकाने वाला फिगर है। क्यों? क्योंकि घाटकोपर में अगर 100 जन ने एंटीबॉडी टेस्ट करवाया तो उसमें से 30 जन का एंटीबॉडी पॉजिटिव आया। उसका मतलब है कि इन लोगों को शायद कोविड होके चला भी गया, उनको समझ में नहीं आया। और ये आंकड़े हम डॉक्टर को बहुत पहले से मालूम है
कि काफ़ी लोगों को एसिम्टोमेटिक कोविड होता है, मतलब उन्हें कोई लक्षण भी नहीं आता है। तो उनकी गलती नहीं है कि वो कोविड फैला रहे हैं, क्योंकि वो हम पकड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन काफ़ी लोगों को 1 या 2 दिन का बुखार आके चला जाता है, 1 या 2 दिन की गोली ले लेते हैं, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, टेस्ट भी नहीं करवाते हैं। और ये लोग जो है, जो 2 दिन के बुखार के बाद ठीक हो गए, उनको तब जाके मालूम पड़ता है जब एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है, और फिर वो बोलते कि अरे हाँ, मुझे मई महीने में 2 दिन बुखार आया था। वो कौन सा बुखार था? वो था कोविड का बुखार। लेकिन तब आप क्या कर रहे थे? तब गोली खा ली, 2 दिन अच्छा हो गया, और मैं तो काम कर रहा था, मैं तो अपने घर पे सब लोग के साथ घुल मिल रहा था। अब कितने लोगों को उन्होंने कोविड फैलाया जब मई महीने में उनको 1 या 2 दिन का बुखार आया था। तो तब उन्होंने अगर सलाह मानी होती 1 या 2 दिन वाले बुखार वाले पेशेंट ने कि आइसोलेट हो जाए अपनी मर्जी से या कोविड टेस्ट करा ले, तो शायद उन्होंने और 50 जन को कोविड नहीं दिया होता। लेकिन ये चीज़ हो रही है हमारे आजू बाजू। लोग जो बुखार वाले हैं वो अपने फैमिली डॉक्टर की पूरी बात नहीं मान रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो कोविड के डर की वजह से, या कोविड का लेबल लग जाएगा उसके डर की वजह से, या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, लेकिन सलाह भी नहीं मान रहे हैं। काफ़ी लोग हैं ऐसे जो बुखार आने के बावजूद 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं और फिर अपना रेगुलर काम कर रहे हैं, और यही लोग हैं जो कोविड फैला रहे हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से मेरी सभी को यही रिक्वेस्ट है कि बुखार आया है तो समझ के चलिए कोविड है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, जो इंग्लिश में कहावत है। हमको प्रिकॉशन लेने में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? 10 दिन घर पे ही बैठना है। किसकी सेफ्टी के लिए? शायद हमारे फैमिली मेम्बर्स की सेफ्टी के लिए, शायद हमारे आजू बाजू अड़ोस पड़ोस वाले लोगों की सेफ्टी के लिए, और हमारे सिटी के लोगों की सेफ्टी के लिए। क्या इतना आप कर सकते हो? क्या हम इतना स्वार्थी है कि 10 दिन घर पे नहीं बैठ सकते? अगर कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए, और नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी रास्ता निकाल के अपना कोविड का टेस्ट करवा लो, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आओ, और फिर बाहर जाओ तो चलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से अगेन सबको एक ही बात बताऊंगा, अगले कुछ महीनों तक, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब तक बारिश भी है और कोविड का संक्रमण अभी भी चल रहा है इंडिया में, तब तक बुखार है तो 2 ही ऑप्शन है। एक, कोविड टेस्ट कराओ, और दूसरा, घर पे बैठो अगले 10 दिन तक कम से कम। और यही मैसेज बाकी सब में भी स्प्रेड करना, जिससे हमारे देश के कोविड के आंकड़े नहीं बढ़ेंगे। ये एक कदम काफ़ी लंबे समय तक हमको मदद करेगा। तो ये मैसेज सभी जगह पे आप स्प्रेड कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, और बाकी कोई कमेंट्स रहेगी तो आप नीचे दे सकते हैं। हमारी चैनल 1010 इवेंट्स को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।